नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस स्पॉट टाइप वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग से मीनिंग है कि दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर या विदाउट द हेल्प ऑफ प्रेशर ओनली बाय हीट। तो मीन्स दो तरह की वेल्डिंग होती है, एक फ्यूजन होती है और दूसरी प्रेशर टाइप फोर्स टाइप वेल्डिंग। तो फ्यूजन में क्या होगा, जिसमें हम प्रेशर का यूज नहीं कर रहे, और जो फोर्स टाइप है उसमें हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं। तो प्रेशर टाइप वेल्डिंग जो है उसका एग्जाम्पल होता है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग। मीन्स कि प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसकी सहायता से हम दो पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस से मीनिंग क्या है कि जो करंट की सप्लाई हम दो कोई पार्ट्स में दे रहे हैं तो उसकी सप्लाई को एक तरह से स्टॉप करेंगे, रजिस्ट करेंगे यहाँ पे, और उसको रजिस्ट करके यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करके और उससे हीट प्रोड्यूस करेंगे। उस हीट की सहायता से दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे, तो वो होता है रेजिस्टेंस। स्पॉट से मीनिंग क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे दो पार्ट्स को जोड़ना। जैसे ये दो पार्ट्स हैं, ये कंप्लीट ओवरलैप भी नहीं है, यहाँ पे यहां तक ओवरलैप है, कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, तो यहाँ पे इन दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं हम। तो दो पार्ट्स को कहीं एक इंडिविजुअल स्पॉट से जोड़ना, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस स्पॉट टाइप वेल्डिंग। तो ये होता है स्पॉट। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की। इसमें हम दो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। जो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये इनकी जो कैपेबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ही बेटर होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वजह से आराम से इसमें से जो करंट है वो फ्लो करता है और उसकी सहायता से हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। अब यहाँ पे एसी पावर सोर्स जो है उसका हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं एसी पावर सोर्स की सहायता से किस तरह से ज्वाइनिंग करते हैं, मींस इसकी वर्किंग किस तरह की होती है। यहां से एसी पावर सोर्स अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, उसमें हमारी दो टाइप्स की कॉइल रहती है। पहली जो कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल होती है, दूसरी जो कॉइल है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी जो कॉइल है वो इनपुट वोल्टेज लेगी, जैसे 220 से लेके 440 वोल्ट तक हमारे पास पावर सप्लाई हो रही है, और यहाँ पे जितनी वेल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी पावर को सप्लाई करेगी। मान लीजिए हमें यहाँ पे वेल्ड करने के लिए 55 वोल्ट टू 100 वोल्ट चाहिए, तो उतनी ये सप्लाई करेगी, सेकेंडरी जो कॉइल होगी। अब यहां से ये पावर सप्लाई होगी। अब जो पावर सप्लाई हो रही है उसकी सहायता से यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे रहेगा, रेजिस्ट करेगा, यानी करंट को एक तरह से हम लोग स्टॉप करने की कोशिश करेंगे दो मेटल्स के बीच में। फिर जो स्पॉट है उसको आसानी से जोड़ेंगे, किसकी सहायता से, वो जो रेजिस्टेंस था, जो करंट की सहायता से वो जो रेजिस्टेंस था उससे जो हीट बनेगी, उसकी सहायता से जो हीट क्रिएट होगी उससे हम मेटल को ज्वाइंट करेंगे। ऊपर से जो है इलेक्ट्रोड का फोर्स गिरेगा, ऊपर से जो है यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, नीचे से जो ये इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर मेटल हमारी रखी रहती है, मेटल हमारी पुट रहती है, ये नीचे से एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये यहाँ पे स्टॉपेज कंडीशन में है और इसके ऊपर मेटल हमने रख दी, साइड से इनको क्लैंप कर लिया जो वर्क पीसीज है, और वर्क पीसीज को क्लैंप करके फिर इसकी सहायता से हम वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो दोनों साइड का जो फोर्स पड़ेगा और जो मेटल है वो मेटल आपस में जो फ्यूज होंगी वो किसकी वजह से होंगी, हीट की वजह से। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हीट अप्लाई हुई, उस करंट की वजह से हीट बनी, हमारी रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनी, और जो फोर्स लगाया उस फोर्स की सहायता से दो मेटल्स को आपस में हमने फ्यूज कर दिया। जहां पे ये जो पॉइंट है फ्यूज कर रहे हैं उस हिस्से को हम लोग नगट बोलेंगे। नगट से मीनिंग क्या है कि जहां पे उस रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट क्रिएट हुई थी
और उससे ये दो पार्ट्स ज्वाइन हुए थे, वो क्या है? नगट। इसको हम देसी भाषा में बात करें, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का कोई डला जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास जो नमक होता है, काला नमक, सेंधा नमक, उसके डले होते हैं, तो वैसे ही डला, तो उस तरह का एक क्रिएट हो जाएगा। तो ये होती है दोस्तों रेजिस्टेंस स्पॉट टाइप वेल्डिंग। थैंक यू दोस्तों।